हे दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme का कोई भी मोबाइल में पासवर्ड को फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये है Realme का फ़ोन। एक तो यार मेरा रिकॉर्ड करते वक्त भी मेरा फ़ोन आता रहता है। ये आप देख ही सकते हैं, ये Realme का स्मार्टफोन है। सबसे पहले पासवर्ड खोल लेते हैं। चलिए आपके सामने मैं पासवर्ड खोलता हूँ। 258031। ये ओके। कोई ज़रूरी नहीं है कि पासवर्ड लगा हो तभी आप खोल सकते हैं। आप इसको लॉक, अगर पासवर्ड भूल भी गए हो तब भी आप इसको साउंड वाला बटन और पावर वाला बटन से आप इसको खोल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताता हूं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं भी सेटिंग से भी इसको फॉरगेट करूंगा। सबसे पहले मोबाइल खोल के सबसे पहले आप इंटरनेट चालू करेंगे। और क्योंकि इंटरनेट इसलिए चालू करेंगे क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग कहाँ है, मिल जा, ये मेरा रहा सेटिंग ओपन। सबसे पहले हम जो इसमें मोबाइल में अकाउंट आपको डला होगा सबसे पहले आप इसमें जो अकाउंट इसमें डला होगा उसको हम पहले साइन आउट करेंगे, ठीक है ना तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम अकाउंट को साइन आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका साइन आउट का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप साइन आउट कर दीजिएगा। फिर आगे आ गया साइन आउट एंड रिमूव डाटा, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ साइन आउट एंड रिमूव डाटा, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट मेरा साइन आउट हो गया है और ये हट भी गया है यहाँ से। अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट प्रोसेस पे। उसके बाद चलेंगे एडिशनल डाटा पर, उसके बाद जाएंगे बैकअप एंड रीसेट पर। ये तो सभी फ़ोन में होता है, लेकिन कोई कोई फ़ोन में कुछ अलग अलग होते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लो यहाँ पे आ गया। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि उसके पहले हमको मोबाइल से गूगल अकाउंट को साइन आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यूज़र एंड अकाउंट में जाएंगे। मैं अकाउंट इसलिए साइन आउट कर दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पे जो भी या Realme का वो अकाउंट हो या Oppo का अकाउंट हो, जो भी है उसको सबसे पहले साइन आउट कर देना है। उसके बाद गूगल का अकाउंट साइन आउट कर देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक अकाउंट जुड़ा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कोने पर में एक डबल डॉट का है चिन्ह है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आपका शायद हो सकता है नीचे दिया हो, लेकिन बेसिकली मोबाइल में ये कि या तो कोने में होते हैं या तो नीचे सबसे होते हैं, या सबसे नीचे होते हैं 3 डॉट के साथ, या तो ऊपर कोने में राइट साइड में, दाहिना साइड में वहाँ होते हैं। वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। वहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे है थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। वीडियो में प्रॉपर दिख नहीं रहा है, इसके लिए नहीं ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। देन रिमूव अकाउंट। अब यहाँ मांग रहा है आर यू श्योर, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका फ़ोन का वेरिफिकेशन चेक करेगा। आपका पैटर्न लगा हो, पिन लगा हो, फिंगरप्रिंट लगा हो, वहाँ पे हम इसको वेरीफाई करवा देंगे। फिर ये वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएगा। चलिए मैं आपके सामने अभी पासवर्ड डाल लेता हूँ, उसके बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो ही जाएगा। अकाउंट साइन आउट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट साइन आउट हो गया। उसके बाद फिर जाएंगे हम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद बैकअप एंड रीसेट पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पुराना वाला डाटा चाहिए तो आप बैकअप माई डाटा कर दीजिएगा, और नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। और बिल्कुल नया जैसा चाहिए तो इसको बंद ही कर दीजिएगा, एकदम फ़ोन नया जैसा हो जाएगा। जिस समय आप लिए तो उस समय हो जाएगा वैसा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, ठीक ना, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। देन क्लिक। उसके बाद आप यहाँ देख ही सकते हैं इरेज ऑल डाटा, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम इरेज ऑल डाटा पर मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, है ना, जो भी आपका फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। चलिए हम डाल लेते हैं 258031। ओके, अब यहाँ पर आ गया है इरेज डाटा, मतलब टोटल ख़त्म। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देन ओके। अब जैसे ही ओके टिपिएगा वैसे ही आपका फ़ोन आपका सीधे स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद आप हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना, नहीं तो हड़बड़ा के आप डायरेक्ट बटन टिपना चालू कर दीजिएगा। आप वेट कीजिएगा ऑटोमेटिकली। मेरा तो लगभग 1 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ, तो मैं तो डर भी गया था मैं भी अपने से, लेकिन उसके बाद मेरा अपने ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद मेरा लोगो यहाँ स्क्रीन पर दिखा, तब मैं खुश हो गया। नहीं तो मैं भी डर रहा था, पता नहीं क्या हो जाता, अचानक पता चले बंद हो गया तो गए हो काम से। नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ता सर्विस सेंटर में जाके मुझे ये सब काम करवाना पड़ता कि मैं पासवर्ड ये कर रहा था, अचानक स्विच ऑफ हो गया। क्योंकि मेरे एक दोस्त के हुआ था दोस्तों, तो वो खुला नहीं, उसके बाद उसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ा, तो फिर खुल गया था, लेकिन वहाँ चार्ज भी लगा 250 रुपये सर्विस सेंटर में। ये जनरली ये होता नहीं है, क्योंकि अधिकतर आप फ़ोन को पासवर्ड रिसेट करते समय या तो फॉरगेट पासवर्ड करते समय, मतलब इरेज ऑल डाटा मतलब करते समय आप फ़ोन को पूरा चार्ज कर लीजिए, उसके बाद ही कीजिए,
मेरा ये सजेशन रहेगा। एटलीस्ट कम से कम 70-80% यहाँ फ़ोन में ऑटोमेटिकली भी लिखा रहता है कि 50% से एबव हो, तभी आप इसको करें। लेकिन मेरा मानना है कि आप फ़ोन पूरा चार्ज कर ले तभी आप इसको करें, वो बेटर रहेगा। क्योंकि पैसे हम लोग को लगते हैं यार, समझे ना। कंपनी का क्या है, कंपनी तो बना के दे दी, ख़राब होगा तो पैसे हम लोग को देना पड़ेंगे, पैकेट से खर्च हम लोग के होंगे, इसलिए कोई भी नहीं। और इस तरह लोगो आए हुए लमसम 2 मिनट हमको लगा दिया। जो लोगो आए हुए था बस दिख ही रहा था, सिर्फ लोगो ही दिख रहा था कि अब खुले। मैं भी वेट कर रहा था, बार बार वेट कर रहा था, फिर खुल ही नहीं रहा था। उसके बाद लमसम 2 मिनट लमसम वेट किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली तब जाकर खुला, तब जाके ये लोगो हटा। उसके बाद ये सब आया, चाइनीज़ में लिखाया क्या क्या पता नहीं, ओई शोई शांग। पढ़ सकते तो आप पढ़ लीजिएगा, मुझे तो नहीं पढ़ा जाता। ये शिंग शांग शिंग शोइंग शांग ये सब लिखा हुआ शायद है, आप पढ़िएगा, मुझे तो ये सब आइडिया नहीं है। आपको आइडिया हो तो आप पढ़ लीजिएगा। चाइनीज लोग पढ़ते कैसे होंगे, शिंग शांग शो शी शो शी शां शो शे, तब तो ये खुलेगा भी नहीं। ये चाइनीज यहाँ दिख रहा है अभी तक, शिंग शांग कैसे पढ़ते होंगे मुझे तो नहीं पता। कभी हंसी भी आती होगी मुझे इन लोग से। हाँ, ये अभी लोगो आया फिर से रियलमी का। ऐसा कोई भी फ़ोन में अधिकतर ऐसा ही होता है, क्योंकि फ़ोन खुलने में टाइम लगता है। ये फ़ोन आप फॉरगेट कर रहे हो, है ना, टाइम लगता ही लगता है। अधिकतर आदमी डर जाते हैं, है ना, इससे डरिएगा नहीं। आपके सामने ये खुल रहा है ना। मैं हाथ में पकड़े पकड़े मेरा हाथ थक रहा है यहाँ पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में यार। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कहाँ आपको मेरी बातें अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक आप इसको देख लीजिए, प्यार भरा फूल सा। अब खुल गया है दोस्तों। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश, रियलमी में यही आता है, इंग्लिश इंडिया तो आता नहीं है ना। यहाँ पे आप इसको क्लिक करके और जैसे ही भाषा सेलेक्ट करके हाँ नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। इतना आसान भाषा में सिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर नहीं सीख पाइएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना आसान भाषा में कोई नहीं सिखाएगा। ये आ गया इसका टर्म्स कंडीशन, रियलमी स्मार्टफोन यूजर एग्रीमेंट। पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट करवा रहा है हम लोग से, जमीन जगह लेके मानेगा क्या ये पता नहीं। इसको हम रीड करेंगे, घंटा रीड करेंगे, इसको सीधे नीचे क्लिक करेंगे। ये सब कौन बीमारी पढ़ेगा, इतना पढ़ने का समय नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई हैव रीड, हाँ पढ़ लिया झूठ मूठ का। यहाँ क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट में टिप देंगे। नेक्स्ट में हम यहाँ क्लिक कर देंगे। उतना मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं यहाँ पढ़ता रहूँ। यहाँ पे क्लिक करके सीधे हम नेक्स्ट पे जाएंगे। एक तो बॉक्स क्लिक रहेगा, है ना, उसके बाद नेक्स्ट पर हम जाएंगे, है ना। उसके बाद आप पढ़ के खोलते रहिएगा, है ना। हम यहाँ पे मेरा मोबाइल डाटा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे, उसके बाद स्किप पे जाएंगे। उसके बाद ये आ गया गूगल सर्विस, है ना। यहाँ पे इसको आप ऑन कर लीजिएगा। मेरा लास्ट में मैं बंद करूँगा। सेंड एंड यूजेज एंड डायग्नोस्टिक डाटा, क्या क्या पड़ गया पता नहीं। अब यहाँ पे हम यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएगा। यहाँ पे आ गया मेरा पासवर्ड लॉक करने के लिए। पासवर्ड लगाइए, फिंगरप्रिंट लगाइए, फेस लगाइए, जो लगाने का मन है वो लगा दीजिए। हमको भी पासवर्ड लगाना नहीं है। सीधे हम ये नीचे वाला बटन लेटर में हम क्लिक करेंगे। अब इसका क्या आ गया, ये नया चोचला है टैप अकाउंट, ये क्या है। मुझे ये सब चोचले नहीं करने हैं, मुझे डायरेक्ट लेटर में टिप के आगे प्रोसेस के जाना है। अब यहाँ ध्यान से दोस्तों, समझे ना, यहाँ गलती मत कीजिएगा। और मैं यहाँ पे जितना बंद कर रहा हूँ वो आप बंद जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ। ये ऑटो अपडेट ओवरनाइट ये सब बंद कर दीजिएगा। ग्लैंस फॉर रियलमी ये बंद कर दीजिएगा, साला ये प्रचार दिखाने के लिए है, इसको बंद कर दीजिएगा। और पर्सनलाइज्ड सर्च इसको भी आप बंद कर दीजिएगा। जैसे बंद कीजिएगा इसका एक अलग से पॉपअप खुल जाएगा, इसको ऑन मत कीजिएगा, लेटर टिप के अब बढ़ जाइएगा आगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये आ गया इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट फ्रॉम ओल्ड मोबाइल। हमको नया जैसा फ़ोन चाहिए भैया, मेरी कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं चाहिए पुराना मोबाइल से हमको इसमें डाटा डालना। हम डायरेक्ट सीधे नया मोबाइल चाहेंगे, एकदम नया फंक्शन जैसा। आपको कुछ अगर लाना हो पुराना मोबाइल से तो आप कर सकते हैं, मुझे तो कुछ नहीं लाना। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम सीधे कॉर्नर पे जाएंगे, कोना पे डायरेक्ट यहाँ नेक्स्ट टिपेंगे और सीधे आगे। अब आ गया इसका चोचला सीधे प्रचार के लिए ऐप मार्केट से। यहाँ कुछ नहीं करना है आप लोग को। यहाँ सीधे सब आपको जितने भी आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मैं आपको एक सिक्योरिटी रीजन मैं बता रहा हूँ। जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आप प्ले स्टोर से किया कीजिए, इससे नहीं ये कब ना कब सारा चुतिया बना दे हम लोग को। यहाँ पे आप इसको स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत कर सकते। ये सब हमको चुतियापा नहीं चाहिए। डायरेक्ट हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अब आ गया वेलकम रियलमी UI, अब धीरे धीरे खुल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे, गेट स्टार्टेड, खुल गया। अब रुकिए एक सेकंड। एक बार रीसेट मारने के बाद ये मत सोचिएगा कि मेरा फ़ोन एकदम रीसेट हो गया, नया जैसा हो गया, वो मत सोचिएगा। अब आपको दूसरा तरीका से भी आपको रीसेट मारना है। सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप रियलमी का फ़ोन में आप हो सकते चेक कर लेंगे, है ना। कोई फ़ोन में पावर बटन के साथ वॉल्यूम का जो रहता है ना, वो माइनस बटन या तो प्लस बटन, उसको एक साथ प्रेस करना पड़ता है। और नहीं तो किसी में होता है कि पावर बटन जो जिससे आप स्विच ऑफ बोलते हैं वो बटन, और साउंड का माइनस बटन,
उसको एक साथ प्रेस करना पड़ता है। इस फ़ोन में है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को हम एक साथ प्रेस करेंगे, उसके बाद एक साथ छोड़ देना है। किसी फ़ोन में पावर बटन को सिर्फ प्रेस किए हुए रहना है, बाकी वॉल्यूम बटन को छोड़ देना है। मैं एक साथ ही इसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये बूट में चला जाएगा। और लोगो आने के बाद इसको छोड़ देना है, ठीक ना। लोगो आने के बाद ये आ गया आपकी लैंग्वेज, ये आ गया इसका भाषा इंग्लिश, उसके बाद चाइनीज शिंगशांग शोशे शाह ये आ गया। नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश में कीजिएगा। अभी इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो पावर बटन है वो ओके के लिए क्लिक करेंगे आप। इसको जब प्रेस कीजिएगा तो ये आपका ओके बटन काम करेगा। और ये जो वॉल्यूम प्लस बटन है और वॉल्यूम माइनस बटन है वो आपको वॉल्यूम प्लस बटन वो ऊपर जाने के लिए और वॉल्यूम माइनस बटन नीचे आने के लिए अब इसमें यूज होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भाषा पे क्लिक करके है ना, उसके बाद पावर बटन टिप दीजिएगा। अभी आप देख ही सकते हैं है ना, वॉल्यूम बटन टिपने के बाद ये वॉल्यूम डाउन भी हो रहा है, वॉल्यूम बटन टिपने के बाद ये तो नीचे हो ही रहा है, आप देख ही सकते हैं। पावर बटन को हम इंग्लिश में जाकर क्लिक करेंगे, ये आ गया Realme UI रिकवरी। आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये आ गया इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, ऑनलाइन अपडेट, वाइप डाटा, रिबूट एंड पावर ऑफ। मुझे पावर ऑफ नहीं करना है, हमें वाइप डाटा करना है ताकि इसमें पूरा डाटा, ऑल डाटा सब खत्म सीधे नया से, ठीक ना। हमें वाइप डाटा पे जाके पावर बटन से क्लिक करेंगे, ये हो गया ओके बटन। वाइप डाटा, इसमें सब आपका डिलीट हो जाएगा, मैसेज उससे जितना भी रहेगा। चलिए वाइप डाटा पे हम क्लिक करते हैं। वाइप डाटा क्लिक करने के बाद ये आपका आ गया प्लीज़ इंटर वेरिफिकेशन कोड 0008, ये आपका कोड है, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। आपके पास जो भी कोड शो होगा वहाँ पे आप ये डाल दीजिएगा। चलिए मैं आपके सामने डाल देता हूँ, कोड डाल देता हूँ, गलत मत सोचिएगा। आप लोग का ध्यान जो है ना वो बहुत सीधे नेक्स्ट लेवल चला जाता है, ये नहीं करना है। 0008 ये आ गया दोस्तों वाइप डाटा वाला। यहाँ पे आप क्लियर बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे भी आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट कीजिएगा। अब ये आपका प्रोसेस होगा, उसके बाद ये पूरा डाटा धीरे धीरे होके जब पूरा हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ नहीं खुलेगा, यहीं पे वीडियो आप देखते रहिएगा। उसके बाद ये सीधे मैं आपको बताते रहूँगा। ये वाइप्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज पॉपअप कर दिया वाइप्ड सक्सेसफुली, ओके। और फिर हमको जाना है इसी में वाइप डाटा में जाना है। मैं जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ ना दोस्तों, वैसे कोई नहीं बताएगा। वाइप डाटा पे जाकर आप फिर से फॉर्मेट डाटा पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका यहाँ आ गया फॉर्मेट डाटा का एक अलग वेरिफिकेशन कोड आ गया। ये कितना है 7714, आपका अलग अलग वेरिफिकेशन कोड आएगा 7714। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7714, ओके। उसके बाद ये पॉपअप से आ गया फॉर्मेट डाटा। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर में जो वहाँ पे लिख रहा है ऑल यूजर डाटा विल बी रीसेट। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका टोटल डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरा ये प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। वाइप सक्सेसफुली फिर से हो गया, एकदम पूरा अच्छा से कर दिया। फिर ओके आ गया, ओके पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे फॉर्मेट होगा ना फिर आपको स्विच ऑफ, घबराना नहीं है एकदम पूरा टेंशन नहीं लेने का, आप ना ये धीरे धीरे खुलेगा है ना। उसके बाद ये फिर से वही प्रोसेस जो मैं आपको पहले बताया था है ना, वह खुलेगा। तो आपका ये लैंग्वेज का जो प्रोसेस आया था जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ, वैसे ही तरह आप इसको ओपन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे कि मैं पहले भी आपको मैं बता दिया था कि अकाउंट वगैरह सब तो मैं हटा ही दिया था इसके लिए है ना। जैसे मैं खोला था उस तरह आप इसको सीधे स्विच ऑफ खोल दीजिएगा। तो वीडियो होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टेक टू।